आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं आपको भूल जाता है, इसका एकमात्र मतलब है आप अपने मेमोरी को सेंट्रलाइज नहीं कर। मेमोरी को कैसे सेंट्रलाइज करते हैं, कैसे याददाश्त को बढ़ाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहले अभी बात करने चल रहा हूं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी, केसी और पीसी। चूंकि पीसी सर पढ़ा रहे हैं तो पीसी सर का भी रिश्ता है किसके साथ, केपी और केसी के साथ। तो पहले इन पे बातें करता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, मंत्र भी सिखाऊंगा न भूलने का। और वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप वीडियो छोड़ के चले जाइए। आप नहीं सीख पाएंगे और आप मेमोरी को सेंट्रलाइज भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा, फिर देखिए कैसे आपसे कोई चीज भूल सकता है। कभी नहीं भूलेगा, ऐसी चीज बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो हम बात करने चल रहे रिलेशन बिटवीन केपी एंड क्या रिश्ता होता है पीसी, केपी और केसी में। क्योंकि पीसी सर पढ़ा रहे हैं रिलेशन बिटवीन केपी और केसी, तो एक रिश्ता तो पीसी सर का ही हो गया केपी और केसी के साथ। ये वो वाला रिश्ता नहीं है, रिश्ता आया है। तो आइए देखते हैं कौन सा रिश्ता है। यह है केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। यह है केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा। तो सबसे पहले ये जो आप केपी देख रहे हैं ये आप पुटअप करेंगे एटीएम में। किस में रखेंगे, एटीएम। ये एटीएम मशीन पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आइए केसी, केसी को आप रखेंगे मोल पर लीटर में, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू फिक्स है 0.0821 एटीएम लीटर मोल केल्विन। टी टेम्परेचर आप रखेंगे केल्विन में। और डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन होता है गैसस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसस मोल ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये सब के सब किसके होने चाहिए, गैस के हो। तो हमारे पास रिश्ता क्या है, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आइए ट्रिक भी सिखाएंगे कि कैसे कभी न भूले आपके दिमाग से। मैंने प्रॉमिस किया लास्ट में आपको सिखाऊंगा कैसे मेमोरी को सेंट्रलाइज करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपने छोड़ दिया, मैंने शुरू में बोल दिया, आपको कुछ नहीं आने वाला। अब अगर आप केपी और केसी में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रिक क्या, ट्रिक है सबसे पहले आप निकालिए डेल्टा एन। हो सकता है ये डेल्टा एन निकालने पर 0 आ जाए। आप निकालिए डेल्टा एन, हो सकता है ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। आप निकालिए डेल्टा एन, हो सकता है ये लेस देन 0 आ जाए। तो हमारे पास रिलेशन है, बताना है केपी और केसी में संबंध, केपी और केसी में संबंध, केपी और केसी में रिश्ता। कैसा रिश्ता है, ये कोई लड़की का रिश्ता नहीं आया है, ये केपी केसी का रिश्ता बताना है। पीसी सर बता रहे हैं, कुछ नहीं ट्रिक। ये बीच का जो साइन है इसको उठाओ, इनके बीच में रख दो। यानी अगर डेल्टा एन इक्वल टू 0 है तो केपी इक्वल टू केसी होगा ऑलवेज। अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी ऑलवेज। अगर डेल्टा एन लेस देन 0 है तो केपी इज लेस देन केसी होगा, हमेशा याद रखिएगा। लास्ट में मेमोरी सेंट्रलाइज करने का भी ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले छोटा छोटा, इसके बाद आईटी का क्वेश्चन, फिर नीट का क्वेश्चन। देखना कैसे खेल रहे। हमारे पास सपोज करिए कोई रिएक्शन है, H प्लस I2 गिव्स 2 मोल ऑफ HI। H2 इज गैस, I2 इज गैस, HI इज गैस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, गैसस मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के 2 मोल माइनस गैसस मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के 2 मोल। तो क्या आ गया, 2 में से 2 गया 0, डेल्टा एन इक्वल टू 0। तो इस रिएक्शन के लिए केपी इक्वल टू केसी आएगा, क्योंकि आपको तो पता है केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन के जगह पे 0 रख दिया, और किसी की पावर 0 रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी केपी इक्वल टू केसी, आंसर आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन,
नेक्स्ट रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives 2 mole of ammonia G. अमोनिया जी, अमोनिया नहीं, अमोनिया जी गैस, H2 गैस, अमोनिया गैस। तो निकालेंगे डेल्टा एन। डेल्टा एन गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट 3 एक 4 4 मोल, तो आ गया -2, यानी डेल्टा एन इज लेस देन 0। यानी अगर डेल्टा एन लेस देन 0 तो फिर Kp इज लेस देन Kc, क्योंकि जैसे आप रिलेशन लिखेंगे Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन की पावर रख देंगे -2, आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन 2 मोल ऑफ NO2 N2O4, that is gas. तो gaseous mole of product minus gaseous mole of reactant, डेल्टा एन इक्वल टू गैस के प्रोडक्ट के 1 मोल -2, तो आ गया -1, यानी डेल्टा एन इज लेस देन 0, सो Kp इज लेस देन Kc बिकॉज Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन के वैल्यू रख देंगे -1, आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन इज SO2 प्लस हाफ O2 gives SO3. SO2 is gas. What is gas? SO3 is gas. तो यहां से निकालेंगे डेल्टा एन, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 1 मोल माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल ये, आधा मोल ये, यानी 1.5, और 1.5 का मतलब है 3/2, तो क्या आ गया -1/2, यानी डेल्टा एन इज लेस देन 0, सो Kp इज लेस देन Kc। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू है -1/2। नेक्स्ट रिएक्शन से खेलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन COCl2 gives CO plus Cl2. COCl2 is gas. CO is carbon monoxide gas. Cl2 is gas. डेल्टा एन निकाल लेंगे, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट 1, तो डेल्टा एन आ गया 1। डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, सो Kp इज ग्रेटर देन Kc। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन है 1। नेक्स्ट रिएक्शन इज PCl5 breakdown PCl3 and Cl2. It is gas. Find out delta n, कैसे निकालोगे डेल्टा एन इक्वल टू गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल माइनस रिएक्टेंट के 1 मोल, तो आ गया 1, यानी डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, सो Kp is greater than Kc. As you know that Kp equal to Kc RT की पावर डेल्टा एन आ गया, यानी आप क्या रखोगे 1। तो बच्चों हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, व्हाटएवर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हमेशा जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम उसी सब्जेक्ट पर फोकस करें, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में न सोचें।
और जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिर इस सब्जेक्ट के बारे में न सोचें, अन्यथा आपका मेमोरी में डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा। और जब भी दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आएगा, टेंशन आएगा, खिंचाव आएगा, आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगेगी।